नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, जिसको हम पहले लॉयड्स स्टील इंडस्ट्रीज के नाम से जानते थे। ये स्टॉक 56.20 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड आज मार्केट में इसने 1.58% का डाउन मूव दिया है। मार्केट कैप हो गई है इसकी 6,428 करोड़ रुपीज़ की। प्रमोटर होल्डिंग 57.40% है। बुक वैल्यू 2.29 है। डिविडेंड यील्ड इसकी 0.18% है। फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखें तो स्टॉक 50 एंड 200 डीएम में से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। पी रेशियो मीडियम से छोटू सी ऊपर है, इतनी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें पी रेशियो की इतनी कोई दिक्कत की बात क्यों नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे पी एक अपने में एक बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर यहाँ पे पी को हम देखते हैं तो इसके साथ हमें पैग भी देखना पड़ेगा, पीई ग्रोथ रेट जो होता है, पी ग्रोथ रेशो, सॉरी नॉट रेट, पी ग्रोथ रेशो, एंड वो कैसे निकलता है, पीई डिवाइडेड बाय ग्रोथ रेट। तो अगर हम लेके चलेंगे इस टाइम पे तो हमारा फिर निकलता है पैग। तो पैग को देखें तो उसके हिसाब से हमें उस चीज के हिसाब से हमें स्टॉक काफी अभी सस्ता मिल रहा है। वो लगभग 0.25 के आसपास आएगा एंड पी अगर देखें तो 96.9 है। तो पीई सिर्फ हम इसको देख के नहीं चल सकते एंड कन्वेंशनल तरीके से अभी कुछ चीजें काम नहीं भी आ रही इस मार्केट में, जो ये बुल रन चला है। तो उन सब चीजों को हिसाब में रख के देखिए, जरूरी नहीं है हर एक स्टॉक का नीचे आता है, क्योंकि ग्रोथ रेट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। एंड ग्रोथ रेट देखें इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो ग्रोथ रेट इसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट देखें तो इसका 400 समथिंग आता है, 442 के आसपास आता है। तो पीई को डिवाइड करें उसके साथ तो हमारा फिर निकलेगा पैग, ठीक है। तो वो चीज़ एक, क्योंकि मेरे को किसी ने बोला था कि पीई बहुत हाई है इसका एंड बहुत महंगा मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स ग्रोथ पीरियड में महंगा मिलेगा। पैग निकाल के देखिए तो काफ़ी सस्ता लगेगा आपको, तब पता चलेगा कंपैरिजन। कई बार ऐसा भी होता है कि मैंने कुछ स्टॉक्स का निकाला था पीई ग्रोथ रेशो, तो एक स्टॉक का पी था 35 एंड एक स्टॉक का पी था 22। तो जब मैंने उसका पैग निकाला तो जो 35 वाला था वो मुझे बहुत ज्यादा सस्ता मिल रहा था एज कम्पेयर टू जो उसका पी 22 था। तो मतलब वो बहुत ये फाइनेंशियल एनालिसिस में आता है, बेसिकली फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में नहीं आता, ये फाइनेंशियल एनालिसिस में आता है। एंड मुझे लगता नहीं है कोई इतनी डीप में घुसना चाहता है। अगर किसी को जानना हो तो ऑफकोर्स हमारे कोर्सेज में आने वाला है ये भी सारा कुछ, तो आप देख सकते हैं। अभी के लिए शॉर्ट में बनाते हैं वीडियो, तो अभी के लिए चलें तो सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन काफी नीचे गिरा हुआ है, बट सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुई है। अभी के लिए देखें तो आज हमें फिर से इस स्टॉक ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया है एंड आज हमें अप मूव देने की जगह नेगेटिव मूव दे के गया है, बट दैट्स ओके। बेस्ट पार्ट ये है कि ये यहाँ पे जो इसका रेंज शिफ्ट हो रहा था, क्योंकि 40 to 60 ये जा रहा है, तो ये रेंज शिफ्ट करा है, रेंज शिफ्ट इसने यहाँ पे होल्ड बनाया है एंड होपफुली ये रेंज शिफ्ट अब हमें अच्छा मूव देगा। तो बेसिकली यहाँ पे देखें तो ये अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना चुका है, इसको यहाँ से रिवर्सल लेता है जो कि है 55.80, यहाँ से रिवर्सल लेता है एंड अभी ये बना चुका है। ये काफी फ्लक्चुएशन, वैसे इसने हमें कोशिश करी थी मूव देने की स्टॉक ने, तो यहाँ से अगर देखें हम तो इसने कोशिश करी थी हमें मूव देने की लगभग 4%, 3.5% के आसपास, 3.5% के आसपास। बट ये रेजिस्टेंस जो पहले इसको रेजिस्टेंस आई थी फ्राइडे को, वही रेजिस्टेंस ये आई है एंड ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि रेजिस्टेंस हिकअप आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके ऑफ कोर्स ऑल टाइम हाई के रेजिस्टेंस है एंड काफ़ी यहाँ पे फ्लक्चुएशन भी देखिए, काफ़ी कैंडल्स हैं एंड एक आधी होती तो फिर भी थोड़ा सा इजी रहता, बट यहाँ पे काफ़ी कैंडल्स एंड ऑन एवरी स्टेप इसकी ये जो रेजिस्टेंस है, या मैंने येलो किया है बट ये ऑरेंज होना चाहिए, क्योंकि ये वाली जो है ये सारी की सारी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसकी, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के पास की रेजिस्टेंस है, तो सारी की सारी स्ट्रॉन्ग है, तो ऑफकोर्स ये फेस कर रहा है। एंड तो इसमें अभी पॉजिटिव पॉइंट सिर्फ यही लगा है मुझे कि यहाँ पे इसने होल्ड बनाया है एंड रेंज शिफ्ट भी यहाँ पे इसने होल्ड लेके दे रहा है। तो वैसे अगर पुराना पैटर्न देखें तो पुराने पैटर्न में भी यहाँ पे आता है कि जब ये रेंज शिफ्ट देता है यूजुअली नीचे भी जाता है, बट जब ऊपर जाता है तो ये रेंज शिफ्ट में थोड़ा सा हॉल्ट, यहाँ पे भी देखें तो थोड़ा सा रेंज शिफ्ट में यहीं से रेजिस्टेंस लेके फिर इसने मूव दिया था, तो यहाँ पे इसने हॉल्ट ऊपर बनाया है, जो कि एक अच्छी बात है।
तो उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है कि हमें जल्दी ही मूव मिले। तो अभी भी मैं इस मंथ के एंड तक के टारगेट ये जो हैं 80 के मैं अभी भी लेके चली हूँ। मुझे लगता है कि बड़े आराम से हम अचीव कर सकते हैं। एंड जब तक इसका क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तब तक के हम टारगेट 100 के लेके चले थे, बट मैंने ये भी बोला था कि मुझे लगता है कि हो सकता है इसी मंथ ये इसको अचीव कर ले। तो अभी भी मैं बुलिश हूँ उस चीज़ पे, मुझे लगता है कि अचीव कर सकता है। मैं किसी को नहीं बोल रही जाओ खरीदो, मेरी सिर्फ एनालिसिस है। सो जो आके बाद में बोलेंगे मुझे कि आपने तो बोला था ये नहीं हुआ, तो उनको मैं पहले बोल रही हूँ कि मैं नहीं बोल रही आपको जाओ खरीदो, आप कॉल आपकी है, मैं बुलिश हूँ इस पे, ये मेरा ये है। क्योंकि मैं बाकी और भी स्टॉक्स है जिन पर बुलिश होती हूँ, बट इसको थोड़ा लोग टारगेट करते हैं, बट एनीवे दैट्स ओके, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। बट यहाँ पे ये जरूर बात है कि हमने लास्ट एनालिसिस जो हमने करी थी फ्राइडे को, तो फ्राइडे को हमने बात करी थी कि हो सकता है कि 20% का मूव दे, उम्मीद थी। तो नहीं हुआ, ठीक है, इट्स ओके, बट बेस्ट पार्ट ये है कि इसने हॉल्ट बनाया है। अभी चलते हैं बीएससी पे। बीएससी पे देखिए इसका प्राइस बैंड जो है वो 20% का है। एंड न्यूज ऐसा कोई भी नहीं है, लॉस ऑफ सर्टिफिकेट है, इनके सर्टिफिकेट्स ही ढूंढेंगे पहले हम। तो अभी के लिए वही न्यूज है। एंड टेक्निकल एनालिसिस है, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा ये दिखा रहा है 1.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम। तो इस दिन अगर मनी कंट्रोल पे देखें तो 42 लाख के आसपास का वॉल्यूम दिखा रहा है, बट इसका 2 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम आया था एनएससी बीएससी को मिला के, ठीक है। एंड आज जो वॉल्यूम आया है एनएससी पे आया है इसका लगभग 6 मिलियन का, एंड टोटल होपफुली 7 मिलियन के आसपास इसका वॉल्यूम हो सकता है। टोटल मिला के 7-8 मिलियन के आसपास, 7.5 और 8 मिलियन के आसपास हो सकता है। तो अभी के लिए टेक्निकली देखें तो वॉल्यूम को देखें तो ये अच्छी बात है कि वॉल्यूम रेड कैंडल पे हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स का बहुत ज्यादा प्रेशर देखा गया है आज, ठीक है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे एक ये पॉजिटिव पॉइंट जो मैंने पहले बोला कि रेंज शिफ्ट हुआ है तो इसने हॉल्ट बनाया है, हो सकता है अब हमें मूव दे। एंड रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, बाकी मैंने आपको बता दिया कि उम्मीद तो 20% की मेरी हमेशा इस स्टॉक से रहती है, क्योंकि बड़े टाइम से मैं वेट कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि उम्मीद रहती है। एंड कुछ का आता है मेरे को कमेंट कि लगता है आपने ये स्टॉक खरीदा है। हाँ जी, मैंने ये स्टॉक खरीदा है, एंड मैंने और भी बहुत सारे स्टॉक खरीदे हैं। मैं काफी टाइम से स्टॉक मार्केट में हूँ, एंड मैंने और भी बहुत सारे स्टॉक खरीदे हैं। तो यस, खरीदा है, एंड मैं बहुत ज्यादा बुलिश भी हूँ इस पे। तो अभी के लिए ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानी समझे पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।